हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.125 है, उसकी चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों? मुख्य अवधारणा। और हमसे क्या पूछा गया है प्रश्न में? चुंबकीय प्रवृत्ति दी हुई है और चुंबकशीलता का मान पूछा हुआ है। तो बच्चों, किसी भी पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? काई से प्रदर्शित करते हैं। तथा ये चुंबकीय प्रवृत्ति काई जो होती है, इसका मान बच्चों हमारे पास क्या होता है? आई बटे एच के अनुपात में होता है। किसके अनुपात में होता है? आई बटे एच के अनुपात में। जहां बच्चों आई क्या होती है? आई हमारे पास चुंबकन क्षेत्र जो होता है, उस चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो आई तो बच्चों हमारे पास किसको बता रही है? तीव्रता को बता रही है। तथा एच जो होता है वो किसको बताता है? चुंबकन क्षेत्र को बताता है। तो एच हमारे पास किसको बताएगा बच्चों? चुंबकन क्षेत्र को बताएगा। अतः चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो हमारे पास क्या होती है बच्चों? काई होती है। ठीक है बच्चों। और काई जो होती है ये हमारे पास मात्रकहीन होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे? प्रश्न का हल करेंगे। और प्रश्न के हल में बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या है? काई का मान दिया गया है। तो काई का मान क्या कितना दिया हमें? 0.125। और हमसे क्या पूछा गया है बच्चों? चुंबकशीलता का मान अर्थात म्यू का मान हमसे पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर इसका हल देख रहे हैं। और इसके हल में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो चुंबकशीलता है उसका मान पूछा गया है, अर्थात म्यू का मान पूछा गया है। लेकिन बच्चों हम जानते हैं जो अपेक्षित चुंबकशीलता होती है, कौन सी चुंबकशीलता बच्चों? अपेक्षित चुंबकशीलता, जिसे हम किससे लिखते हैं? म्यू आर से लिखते हैं। तो अपेक्षित चुंबकशीलता जो होती है म्यू आर, वो हमारे पास कितनी होती है बच्चों? म्यू बटे म्यू नोट के बराबर होती है। जहां म्यू नोट जो होती है ये निर्वात की चुंबकशीलता होती है। इसका मान कितना होता है? 4 पाई गुणे 10 की घात ऋण 7 के बराबर होता है। अतः बच्चों हमारे पास ये अपेक्षित चुंबकशीलता और ये निर्वात की चुंबकशीलता, और इस चुंबकशीलता का मान हमें ज्ञात करना है। अतः म्यू का मान कितना हो जाएगा बच्चों? म्यू नोट गुणे म्यू आर के बराबर हो जाएगा। इन सब का मान बच्चों हमारे पास है, तो इसका मान तो कितना हुआ? 4 पाई गुणे 10 की घात ऋण 7। और म्यू आर का मान बच्चों हमारे पास कितना है? म्यू आर का मान बच्चों हमारे पास दिया हुआ नहीं है, लेकिन काई का मान दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों? म्यू आर का मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों हम सब जानते हैं कि जो अपेक्षित चुंबकशीलता होती है तथा जो काई होती है उसमें क्या संबंध होता है। तो इसको बच्चों हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। और हमारे पास जो अपेक्षित चुंबकशीलता होती है म्यू आर, वो किसके बराबर होती है? एक धन काई के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बच्चों? एक धन काई के बराबर होती है। काई चुंबकीय प्रवृत्ति है। काई का मान कितना दिया बच्चों? काई का मान दिया है हमें 1.125 मान दिया है। अतः बच्चों हमें अपेक्षित चुंबकशीलता का मान कितना प्राप्त हुआ? 1.125 हमें अपेक्षित चुंबकशीलता का मान प्राप्त हुआ। इस मान को बच्चों हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं बच्चों? मान रख रहे हैं। और समीकरण 1 में मान रखने के बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों? चुंबकशीलता का मान मिलेगा। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो हमें म्यू का मान प्राप्त होगा। तो बच्चों हमें क्या मान प्राप्त होगा? 4 पाई, तो पाई का मान 3.14 गुणे 10 की घात ऋण 7। और हमारे पास बच्चों इसके साथ में क्या करना पड़ेगा? हमें गुणा करने पड़ेगा 1.125 को। तो हमने गुणा किया 1.125 को। तो बच्चों जब इसको हम हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो इसको हम बच्चों हल कर रहे हैं। और इसको हल करने पर हमें प्राप्त हुआ 14.13 गुणे 10 की घात ऋण 7। अतः बच्चों इसे आगे हल करने पर हमें क्या मिलेगा? 1.413 गुणे 10 की घात ऋण 6 न्यूटन बटे एम्पियर के वर्ग के बराबर हमें क्या प्राप्त होगी? इसका मान प्राप्त होगा। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हमें चुंबकशीलता का मान 1.413 गुणे 10 की घात ऋण 6 के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।